अपने तोते को क्या क्या खिलाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हम अपने पास जब पैरेट पालते हैं तो हम अपने पैरेट को क्या क्या खिला सकते हैं, क्या क्या नहीं खिला सकते। क्योंकि हम ऐसा होता है कि हम पैरेट जब पालते हैं तो उनको हम अपनी तरह कुछ भी खाना खिला देते हैं, सब कुछ उनको दे देते हैं, जिससे उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं या उनके अंदर एलर्जी होकर उनके पंख झड़ने शुरू हो जाते हैं या उनके अंदर कोई बीमारी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैरेट को क्या क्या खिलाएं और क्या क्या ना खिलाएं। आइए जानिए। ये हमारे पैरेट हैं, हमने ये पैरेट पाले हुए हैं। ये जो है तोता, इसको हम कुछ चीज़ें ऐसी दे सकते हैं जिसको ज़्यादा खाने से ये फराटेदार हिंदी बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ कि तोतों को कुछ खास चीज़ें खिलाई जाए जिससे ये इंसानों की तरह फराटेदार बोलना शुरू कर दें। इसके अंदर उससे ना तो पंख झड़ेंगे, ना कीड़े पड़ेंगे, ना कुपोषित होके ये मरेंगे। क्योंकि हम इनको वो खिला देते हैं जो नहीं खिलाना चाहिए, वो हम नहीं खिलाएंगे। आप नोट कीजिएगा जो क्या क्या खिलाना चाहिए पैरेट को। सबसे पहले आप सुनिए, ये एक पक्षी ऐसा होता है, वो हम जो खाते हैं ना, वो पक्षी ये भी खा सकता है। दूसरा, ये इनको आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने के लिए आपको इनके पंख थोड़े थोड़े, जैसे पीछे से छोड़ के आगे की साइड के थोड़े थोड़े पंख आपको काटने पड़ेंगे, जिससे ये ज़्यादा उड़ ना पाएँ और ज़्यादा ये घर से बाहर ना जा पाएँ, और जो इसको पाल रहा है मालिक के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें और उनके साथ घुल मिल जाएं, तो ये बोलने में भी आसानी रहती है इनकी। क्योंकि उसके साथ घुल मिल जाएंगे तो ये दिन रात वहीं रहेंगे, घर के अंदर अपने मालिक के साथ ये मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मालिक के साथ जितना मिले जुलेंगे ना, उतना ही ये घर में घुल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इनको आप खुला छोड़ सकते हो, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, पंख ज़्यादा लंबे ना रखें, क्योंकि उससे ये बाहर उड़ारी ले सकते हैं। आखिर है तो पक्षी ही ना। लेकिन बाहर घर में रखने का एक ही फ़ायदा है, हम इसको अगर पाल रहे हैं, हम इसको अगर सेफली रख रहे हैं, तो ये हर जानवर से बचे हुए हैं। अगर ये घर से बाहर चले जाते हैं, बिल्ली का भी खतरा रहता है, कुत्ते का भी खतरा रहता है, कोई भी जानवर इनको खा सकता है। इसलिए इनको अपने घर तक ही सीमित रखिए। बिल्ली का, कुत्ते का, हर चीज़ का ऐसा ध्यान रखिए कि इसको कोई ये किसी के हाथों में ना पड़ पाए। इसको बोलना सिखाने के लिए आप जैसा जैसा इसको बोलोगे, इसके सामने जो जो चीज़ें दोहराओगे, ये वही बोलेगा। अगर आप उसके बाद इसका जो पिंजरा होता है, इसके नीचे ये शीट होती है, ये देखिए, ये देखिए, ये मिर्ची मैंने डाली थी इसको। ये देखिए, ये जो शीट है, इसके ऊपर जो ये अंदर खाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, वो गंदा जो बचा हुआ होता है वो इसके नीचे गिर जाता है इस शीट के ऊपर। और इसकी जो पोटी वगैरह ये करता है वो इसके अंदर गिर जाता है। तो इसको नियमित रूप से सुबह मॉर्निंग में उठ के इसको साफ़ करें। फिर इसको दिन में 2 बार 3 बार साफ़ करें। इसको बार बार खाने को ना दें। इसको ऐसे तरीके से खाने के लिए दें, जैसे खीरा भी हम दे सकते हैं, गोभी भी दे सकते हैं। तो ऐसे तरीके से दें कि जो टाइमली इसको खाने को दें, उससे ये हेल्दी भी रहेंगे और इनको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, और इनको पौष्टिक भी आहार मिलता रहेगा, जिससे आपके तोते बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि तोते को ऐसे मौसम में, जब बरसात का मौसम हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सफाई का ध्यान इनका रखना चाहिए, क्योंकि उसमें इनका बीमार होने का बहुत ज़्यादा कारण रहता है। क्योंकि एक तो मौसम ऐसा हो जाता है, दूसरा ये है कि खाना अगर हम इनको दे देते हैं, वो खाना अगर इनके पास पड़ा रह गया तो उस खाने के अंदर ये घूमते फिरते रहते हैं, वो गंदगी भी जमा हो जाती है। खाना तुरंत हटा देना चाहिए। जैसे इनको आपने कुछ खाने के लिए डाला, जितना इनको खाना होता है वो खाते हैं, फिर उसके बाद वो सारे टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तो उसके 10 मिनट के बाद तुरंत उस प्लेट को, नीचे वाले को साफ़ कीजिए और उस
बिखरे हुए खाने को साफ़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर फिर इनके कीटाणु नहीं आएंगे। जैसे गंदे इनके पंख के या इनका जो मतलब पोटी वगैरह करते हैं वो उसके अंदर नहीं गिरेगा और वो ये नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि इस तोते को हम क्या क्या खिलाएं, नोट कर लीजिएगा। एक तो तोते को कभी भी मीठा, बिस्किट, केला, आम या पपीता नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो इनको नुकसान करते हैं और उससे इनको एलर्जी हो जाती है, इनके पंख झड़ जाते हैं, ये कुपोषण होके उससे मर जाते हैं। और हमें फिर वही बात है कि पालने के बजाय हम एक तोते को पालते हैं तो हम उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मरने के बाद वो हमें ही अच्छा नहीं लगता, वो हमें पाप लगता है। इससे खिलाइए, भुट्टा खिलाइए, बाजरा खवाइए, ज्वार खिलाइए, ठीक है। हरी सब्जियां खिलाइए, गोभी, आम, अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी आवाज़ अगर आप आदमियों की तरह बोलना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए नियमित तरीके से इसको 2 हरी मिर्च ज़रूर खिलाइए। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 हरी मिर्च और एक शाम को सोने से पहले 2 हरी मिर्च, इसको ज़रूर खिलाइए। उससे क्या होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग जब आप खिलाते हैं तो उससे इसकी आवाज़ शार्प होती है, आवाज़ साफ़ होती है और ये इंसानों की तरह बोलने में मददगार होती है। फिर आप इसको बोलना सिखाते हैं तो ये जल्दी सीख जाता है। उसके बाद हम इसको जो इसका पानी होता है उसको साफ़ रखिए, आप देखते रहिए, क्योंकि ये उड़ते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके अंदर गंदगी भी गिर जाती है, ये पोटी कर देते हैं। तो उस पानी का ध्यान रखिए, गंदा पानी ये ना पिएं ताकि उससे इसको एलर्जी ना हो। उसके बाद इसके जो पिंजरा होता है, इसको बोलना सिखाने के लिए इसके सामने एक चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए, एक चीज़ को बोलते रहिए, तो फिर ये उसी हिसाब से आपके सामने ना ये बोलता रहेगा। धीरे 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 एक चीज़ इसको बोलेंगे तो ये एक चीज़ को बोलेगा, फिर इसके सामने दूसरी चीज़ बोलेंगे तो ये उस चीज़ को बोलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इसके नियमित रूप से 2 मिर्ची हरी सुबह और 2 मिर्ची रात को सोने से पहले इनको खिलानी पड़ेगी। जब ये आराम करते हैं रात को तो किसी किसी के घर में लाइट ऑन रहती है तो ये सो नहीं पाते हैं, आराम नहीं कर पाते हैं। ये देखिए इसकी आंखें कैसी हो रखी हैं, ये सो नहीं पाती है बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप इसके पिंजरे के ऊपर कपड़ा ढक दीजिएगा, जिससे इनको ये लगे कि हाँ अंधेरा हो गया, तो ये आराम से सो सकते हैं, इनकी आंखों में लाइट ना लगे, इनको कोई परेशानी ना हो, तो उससे ये इनकी नींद भी पूरी हो जाती है और ये स्वस्थ भी रहते हैं। आगे आपको जानकारी देते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि तोते को कैसे नहलाना चाहिए या तोते को कैसे पानी से नहलाना चाहिए। मिलते हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी।